शाह को अपने सामने देख के तो लियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उससे यहाँ आने का रीजन पूछता है। शाह लियान से बोलता है कि आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अंदर जाके सबको टोस्ट दूंगा, फिर आपका सामान लेके बाहर आ जाऊंगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप यहीं रुकिए और मेरा इंतजार करिए, मैं आपको कॉन्सर्ट में लेके चल रहा हूँ। ये बोल के शाह अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। उसके जाने के बाद लियान को रियलाइज होता है कि शाह तो अंदर गया। अगर उसने अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से हायर अप्स को नाराज कर दिया तब क्या होगा। ये सब सोचते हुए लियान डर के मारे तुरंत दरवाजा खोलता है तो सरप्राइज ही हो जाता है। लियान देखता है कि शाह सबके बीच खड़े होकर बातें कर रहा था और सबको टोस्ट दे रहा था। तभी उन दोनों की नजरें मिलती हैं और शाह प्यारी सी स्माइल के साथ लियान को देखने लगता है। उसे ऐसे ही स्माइल करते हुए देख के तो लियान और ज़्यादा घबरा जाता है और खुद से कहता है क्या ये मुझे फोन कर रहा है कि मैं अंदर ना जाऊं। एक तरफ लियान को घबराहट हो रही थी कि शाह कहीं हायर अप्स को नाराज ना कर दे और वहीं दूसरी ओर शाह हायर अप्स को बताता है कि कंपनी में थोड़ा काम आ गया है तो इसीलिए हमें डायरेक्टर ये की ज़रूरत पड़ेगी। हम देर रात तक बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे तो शायद मैं उन्हें यहाँ वापस ना भेज पाऊँ। इस बात पे जनरल मैनेजर तुरंत मान जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता था कि शाह से पंगा लेने का मतलब है अपनी नौकरी को खतरे में डालना। अब क्योंकि शाह लियान को पार्टी के बीच से ले जा रहा था तो वो पनिशमेंट के तौर पे 3 शॉट्स पीने की बात करता है, पर हायर अप्स उसे तुरंत मना करते हुए कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ ड्राइव करके आए हो तो इसीलिए तुम ज्यादा मत पियो, हम तुम्हें पीने नहीं दे सकते। ये बोल के वो शाह को वॉलनट मिल्क देते हैं और शाह उसे ही पीता है। फिर वो हायर अप्स को बाय बोल के बाहर चला जाता है। शाह के एक हाथ में लियान का कोट था। लियान तो शाह को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि शाह ने तो सच में इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। शाह लियान को उसका कोट पहनाते हुए पूछता है कि आपने कितना पिया है, क्या आप ठीक हैं? लियान जवाब देता है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ। इस पे शाह कहता है कि कॉन्सर्ट शुरू होने में अभी आधा घंटा बाकी है, अगर हम जल्दी करेंगे तो वेन्यू पे पहुंच सकते हैं। ये सुन के लियान कंफ्यूज होके पूछता है तो फिर काम का क्या? शाह बताता है कि कोई काम नहीं है, मैंने झूठी कहानी बनाई ताकि वो आपको मेरे साथ जाने दें। ये सुन के तो लियान शॉक ही हो जाता है क्योंकि अगर लियान ने ऐसी झूठी कहानी बनाई होती तो भी जनरल मैनेजर उसे पार्टी से जाने नहीं देता। ये सब सोच के वो शाह से पूछता है कि क्या तुम उन दोनों इन्वेस्टर्स को जानते हो, तुम काफी घुल मिल गए थे उनसे। शाह हाँ बोलता है तो लियान पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली भी इसी फील्ड में है। शाह फिर से हाँ बोलता है। ये सुन के तो लियान और ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे ऐसे देख के शाह उसे बताता है फिक्र मत करिए सीनियर, मेरी फैमिली हमारी कंपनी के कॉम्पिटिटर्स नहीं है। इस पे लियान बोलता है कि सुन के अच्छा लगा। वो मन में सोच रहा था कि इसका सरनेम लियांग है, चेयरमैन का सरनेम चू है और मुझे नहीं लगता कि कंपनी में किसी भी टॉप एग्जीक्यूटिव का सरनेम लियांग है। इसने कहा भी कि इसकी फैमिली और हमारी कंपनी के बीच कोई कंपटीशन नहीं है। आई थिंक ये किसी रैंडम रिच पर्सन का बेटा है, शायद इसकी फैमिली ने उन दोनों इन्वेस्टर्स के साथ काम किया होगा। ये सब सोच के लियान शाह के कंधे से अपना कंधा लगाते हुए शर्मा के बोलता है वैसे आज के लिए शुक्रिया, मुझे लगा कि मैं आज तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि तब तक मैं पूरी तरह से टल्ली होता, और वैसे भी आखिर कौन ही ऐसे पर्सन को गले लगा के सोना चाहेगा जिससे मदिरा की बदबू आ रही हो। लियान ये बोल रहा था कि तभी शाह उसका हाथ थामते हुए कहता है अगर आपका मन नहीं है तो आप इन डिनर पार्टियों में आने की जहमत मत किया करिए। मुझे नहीं लगता कि अगर आप जनरल मैनेजर को नज़रअंदाज करोगे तभी भी वो आपको परेशान करेगा। लियान पूछता है कि हमारे पास कॉन्सर्ट में पहुंचने के लिए सिर्फ आधा घंटा है, क्या हम सच में वहां पहुंच पाएंगे? लियान अभी ये बोल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र शाह की महंगी सी कार की ओर जाती है जिसे देख के उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। शाह कार की चाबियां घुमाते हुए स्माइल के साथ लियान से कहता है कि हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। लियान शाह की हरकतों को देख के यही सोच रहा था कि अब तो उसे इसकी आदत डाल ही लेनी चाहिए, ऐसे सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद शाओ बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह लियान के लिए कार का दरवाजा खोलता है और लियान जाके अंदर बैठ जाता है। फिर वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन की ओर चल देते हैं। शाओ काफी तेज ड्राइव कर रहा था। लियान तो स्माइल के साथ मन में यही सोच रहा था कि मुझे भीड़ भाड़ वाली मेट्रो ट्रेन में मौजूद उमस भरी हवा की इतनी आदत हो गई है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि पिछली बार मैंने इतनी फ्रेश एयर कब महसूस की थी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ रहा हूँ। ये सब सोच के वो लियान से पूछता है कि इस रोड पे स्पीड लिमिट क्या है। शाओ बोलता है कि मुझे नहीं पता। लियान पूछता है कि क्या हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हैं। शाओ उसे बताता है कि हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। लियान को शाओ की फिक्र सता रही थी कि कहीं ज़्यादा स्पीड की वजह से मोटरसाइकिल पे चल रहे पुलिस ऑफिसर शाओ का लाइसेंस ना ले लें। इस पे शाओ बोलता है कि वो हमें पकड़ ही नहीं पाएंगे। शाओ के इस एटीट्यूड को देख के तो लियान ब्लश ही करने लगता है और अपनी नज़रें दूसरी ओर कर लेता है। थोड़ी देर में वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। शाओ कार से बाहर निकल रहा होता है कि तभी लियान उसकी जैकेट पकड़ लेता है। ये देख के शाओ कंफ्यूजन में उसे पुकारता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि लियान शाओ को किस कर रहा था, क्योंकि उसे अचानक से ऐसा करने का मन हुआ और उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। शाओ अपने सीनियर की गर्दन को सहलाते हुए उन्हें शांत होने को बोलता है। उसके बाद वो अपने सीनियर का हाथ थाम के उन्हें कॉन्सर्ट के अंदर लेके जाता है। अंदर चारों तरफ मस्ती वाला माहौल था और वो दोनों कॉन्सर्ट की ओपनिंग के टाइम तक पहुंच गए थे वहां। लियान शाओ के होठ की ओर देख के पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैंने अभी तुम्हें बाइट किया था। शाओ प्यारी सी स्माइल के साथ जवाब देता है कि बिल्कुल भी नहीं, आपने जो वाइन पी थी उसका टेस्ट तो काफ़ी स्वीट था। शाओ की फ्लर्टिंग स्किल्स देख के तो लियान उसे देखते ही रह जाता है। कॉन्सर्ट शुरू हो चुका था और सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। लोगों ने तरह तरह की कूल आउटफिट्स पहन रखे थे। लियान और शाओ तो एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए थे। लियान अपने आसपास के लोगों को देखता है जिन्होंने अलग अलग तरह की कूल आउटफिट्स पहन रखे थे। उन्हें देख के वो शाओ के कंधे पे अपना सिर रखते हुए कहता है, हम दोनों इन कपड़ों में यहाँ पे काफ़ी अजीब लग रहे हैं। इस पे शाओ कहता है कि मुझे लगता है कि हम काफ़ी कूल लग रहे हैं। लियान हंसते हुए पूछता है, सच में? तो फिर मिस्टर प्रिंस चार्मिंग, क्या तुम डांस फ्लोर पे आग लगाने के लिए तैयार हो? ये सुन के पहले तो शाओ थोड़ा सा शाई फील करता है क्योंकि उसे पास्ट की कोई प्यारी सी चीज़ याद आ गई थी। फिर वो अपनी टाई लूज करके अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है, आप इस तरह की जगह पे पहली बार नहीं आए हो, है ना? शाओ का सवाल सुन के तो लियान कंफ्यूज ही हो जाता है। तभी शाओ साइड आई से उसकी ओर देखता है और फिर उसके करीब आके धीरे से उसके कान में बोलता है, एक्चुअली हमने जब पहली बार बात की थी उसके पहले ही मैं एक बार आपके टैटू देख चुका था सीनियर। ओहो गाइस, इस स्टोरी में तो नया ट्विस्ट आ गया। शाओ को तो लियान के टैटू के बारे में पहले से ही पता था।